नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 427 और आपको पता है एपिसोड नंबर 425 से हम बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की कहानी सुना रहे हैं। यह अनंत सिंह की पूरी श्रृंखला नहीं है, शॉर्ट सीरीज है और यह कहानी अभी सुनाए जाने का विशेष प्रसंग भी है क्योंकि 21 अगस्त 2022 को अनंत सिंह को जिंदगी में पहली बार सजा मिली है। कोर्ट ने उन्हें AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुना दी है। तो देखिए, कहानी किसी फ्लैशबैक में हम नहीं जाएंगे। आप यह समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के बार स्थित लदमा घर में रेड होती है, जो उनका पैतृक गांव है, जहां वे उन दिनों रहते नहीं थे। साल 2 साल 4 साल में कभी चले जाते थे। लेकिन इस रेड में बार की ASP लिपि सिंह, जो JDU के नेता RCP सिंह की बेटी हैं, उनके नेतृत्व में छापेमारी हुई और यहां से AK-47 की जब्ती होती है, हैंड ग्रेनेड मिलता है और साथ में AK-47 की गोलियां। अब अनंत सिंह के लिए दिन भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि जुलाई 2019 में ही एक ऑडियो वायरल हुआ था जहां से पुलिस की दबिश भरी थी। इस ऑडियो में अनंत सिंह पंडारक के भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या का प्लान करते दिखते हैं। 3 शूटर भेजे गए हैं जो बाद में पकड़ लिए गए हैं। हथियारों के बंदोबस्त की बात होती है और इसमें उनके सहयोगी लल्लू मुखिया भी होते हैं, जो इन दिनों 2022 में अनंत सिंह और लल्लू मुखिया के रिश्ते 36 के हैं। तो देखिए, कहानी आगे चलते हैं। अनंत सिंह 17 अगस्त की रात को पटना से गायब हो जाते हैं। 18 अगस्त को कहीं अजनबी स्थान से एक वीडियो जारी होता है जिसमें अनंत सिंह कहते हैं वे कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 झोंक मतलब 10 दफे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अनंत सिंह भाग रहे हैं, लिपि सिंह पीछा कर रही हैं और अब अनंत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी बार कोर्ट से मिल गया है। देखिए, पहली गिरफ्तारी का वारंट मिला भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रचने का, शूटर भेजने का। दूसरे कांड में जो AK-47 की बरामदगी का है, उसमें भी अनंत सिंह की तलाश और छापेमारी बिहार और दूसरे प्रदेशों में शुरू कर दी गई है। कहने वाले कह रहे हैं अनंत सिंह नेपाल भाग गए हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। तो देखिए, 17 अगस्त 2019 की रात को पटना में अनंत सिंह के सरकारी बंगले पर जो दबिश दी जाती है, जो रेड होती है बार की ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में, उसमें बहुत कुछ होता है। आरोप प्रत्यारोप सामने आता है। देखिए, अनंत सिंह ने आखिरकार 23 अगस्त को सरेंडर किया था दिल्ली की अदालत में और जैसा अनंत सिंह ने कहा था कि हम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, वे पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया सके थे। तो देखिए, 17 अगस्त को जब पुलिस पहुंची थी पटना में अनंत सिंह के सरकारी बंगले पर, तो अनंत सिंह तो थे नहीं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जो मुंगेर का पार्लियामेंट चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, वो मौजूद थी। नीलम देवी ने पुलिस की रेड के बाद मीडिया के सामने बहुत फपक कर रोई थी। तो नीलम देवी का कहना था कि पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया, विशेषकर ASP लिपि सिंह ने। घर में प्रवेश करते ही जितने CCTV कैमरा लगे थे उन्हें हटा दिया गया, उन्हें तोड़ दिया गया। ये नीलम देवी का आरोप था। नीलम देवी का कहना था कि मैं शुगर पेशेंट हूं, मुझे डायबिटीज है। मैंने इस बात की जानकारी ASP लिपि सिंह को दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 3 घंटे तक खड़ा रखा गया, स्टैंडिंग पोजीशन में। नीलम देवी बाद में पुलिस की शिकायत लेकर बिहार महिला आयोग भी गई थी। तब बिहार महिला आयोग की चेयरपर्सन दिलमणि मिश्रा थी। नीलम देवी का कहना था, उनके शब्दों में, विधायक जी को फंसाया जा रहा है। जो AK-47 की जब्ती हुई है, वो AK-47 हमारे गोतिया विवेका पहलवान का है। विवेका पहलवान ने ही मेरे घर में फेंकवा दिया, मतलब लदमा में। तो यह नीलम देवी का बयान।
और नीलम देवी का कहना था विधायक जी कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। नीलम देवी अनंत सिंह को विधायक जी ही कहती हैं। अपने लोगों के बीच भी वे विधायक जी या छोटे सरकार के नाम से ही पॉपुलर हैं। देखिए, इसी बीच हम अपने दर्शकों के 2 सवालों का जवाब भी देना चाहते हैं। हमारे कई दर्शकों ने यह पूछा है कि क्या अनंत सिंह ने कभी फिरौती के लिए भी अपहरण किया, मतलब किसी को अगवा कर बंधक बनाए रखा और पैसा वसूल कर छोड़ा। तो देखिए, अनंत सिंह को जितना मैं जानता हूं और मॉडस ऑपरेंडी को समझता हूं, अनंत सिंह किसी ऐसी वारदात में शामिल नहीं रहे हैं जिसमें प्रत्यक्षतः यह सिद्ध होता हो कि रैंसम फॉर किडनैपिंग के लिए इस क्राइम को अंजाम दिया गया था। दर्शकों ने दूसरा सवाल पूछा कि कहीं कहीं चर्चा होती है रेप के बारे में। क्या अनंत सिंह ने कभी बलात्कार भी किया, बलात्कार के बाद हत्या भी की? देखिए, अनंत सिंह के खिलाफ एक ऐसा संगीन आरोप पटना में ही लगा था, लेकिन बाद में यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अनंत सिंह के खिलाफ यह आरोप जो था वह कॉन्कॉक्टेड था उन्हें फंसाने के लिए। अनंत सिंह के खिलाफ और कोई बलात्कार का मुकदमा कहीं नहीं लगा। खैर चलिए, तो हम बात कर रहे थे 17 अगस्त की रात लिपि सिंह पटना में अनंत सिंह के सरकारी बंगले में टॉर्चर किया गया, जैसा नीलम देवी कह रही थी। देखिए, उस रेड के दौरान छोटन सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जब छापेमारी खत्म हुई तो मुंगेर लोकसभा चुनाव में जब नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, तो उनके चुनाव प्रभारी थे रामानुज प्रसाद सिंह। उनका कहना था कि एएसपी लिपि सिंह बहुत खार खाए बैठी हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान लिपि सिंह की शिकायत और मोकामा के एसएचओ की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। फिर चुनाव आयोग ने इन दोनों को चुनाव कार्य से हटा दिया था और जांच का जिम्मा तत्कालीन ग्रामीण एसपी संजय सिंह को सौंपा गया था। संजय सिंह रिपोर्ट देने वाले थे, इसके पहले यह सब कार्रवाई शुरू हो गई। खैर, नीलम देवी यह भी कह रही थी कि जो ऑडियो वायरल हुआ भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या की प्लानिंग का, भोला सिंह के बारे में नीलम देवी का मानना था कि भोला सिंह विधायक जी की हत्या का प्लान कर रहा था। मतलब देखिए, हमने एपिसोड शॉर्ट सीरीज शुरू करने के पहले ही एपिसोड में कहा था कि दोनों एक दूसरे की जान के पीछे लगे हुए थे। तो नीलम देवी का कहना था कि 50 लाख रुपए की सुपारी विधायक जी की हत्या के लिए दी गई थी। खैर, तो देखिए, 17 अगस्त अनंत सिंह गायब हो गए। कहा गया कि एक होंडा सिटी गाड़ी से वो निकले हैं। होंडा सिटी गाड़ी पर नंबर नहीं लगी थी। 18 अगस्त को और कानूनी कार्रवाई चलती रही दोनों ओर से, लेकिन 19 अगस्त को फिर से एक नया वीडियो आ गया। यह वीडियो अनंत सिंह का था और यह वीडियो ऐसा दिख रहा था कि रास्ते में कहीं किसी लाइन होटल पर शूट किया गया है, क्योंकि इस वीडियो में सड़क पर आवाजाही की आवाज सुनाई पड़ रही थी और पीछे में सिर्फ एक दीवार दिख रही थी, जैसा लाइन होटल में होता है। इस वीडियो में एक व्यक्ति सवाल पूछने वाले की भूमिका में था और यह जो वीडियो आया 19 अगस्त 2019 को, दिन सोमवार को, इसमें अनंत सिंह ने फिर दोहराया कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अनंत सिंह का मानना यह था कि मेरे खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है, एनटीपीसी में बैठक हुई है और मोकामा गैंग ने मुझे फंसाने के लिए 2 AK-47 सौंपे हैं, जिसमें एक AK-47 हमारे गोतिया विवेका पहलवान की ओर इशारा था। उन्होंने मेरे घर में फेंकवा दिया, जिसे पुलिस अब जब्त दिखा रही है, जबकि दूसरा AK-47 अभी सहेज कर रखा गया है। पुलिस की कोशिश यह है कि हम उस AK-47 के साथ गिरफ्तार दिखाए जाएं। मतलब जब पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले तो यह कहकर हमें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए कि इनके पास से एक और AK-47 मिला है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम 3-4 दिनों में कोर्ट में सरेंडर करेंगे, इसके पहले सरकारी बंगले पर जाएंगे। अनंत सिंह ने फिर उसी बात को दोहराया कि मेरा एक दोस्त बीमार पड़ गया है, हम उसी में उलझा गए। तो खैर, अनंत सिंह का दूसरा वीडियो और मीडिया का हाइप आप समझ सकते हैं। मीडिया में सारी चर्चा अनंत सिंह की और पुलिस की कार्रवाई की। इस बीच अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और सख्त हुई। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के आदेश पर बाढ़ थाने में डोजियर खुल गया।
देखिए, डोजियर किसके खिलाफ खुलता है और इसकी प्रासंगिकता क्या है? तो अनंत सिंह के खिलाफ और अनंत सिंह के सबसे खास सहयोगी तब के लल्लू मुखिया और भूषण सिंह के खिलाफ यह डोजियर खोला गया बाढ़ थाने में। तो डोजियर खोलने का मकसद यह होता है कि जिसके खिलाफ आप डोजियर खोल रहे हैं उसके बारे में इस डोजियर में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली उसके बारे में जो भी सूचनाएं हैं या उसके द्वारा प्रतिवेदित जितने भी अपराध हैं उसकी पूरी जानकारी दर्ज की जाए। तो इसका मकसद यह होता है कि यदि अभियुक्त या जिसके खिलाफ आपने डोजियर खोला है वह कहीं से जमानत पर है तो उसकी जमानत रद्द कराने की दिशा में पहल किया जाए। और दूसरा मकसद यह होता है कि इस डोजियर, इस आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आप सीसीए लगा सकें। खैर चलिए, तो यह सब चल ही रहा था। तो देखिए 21 अगस्त को आगे क्या होता है कि जो अनंत सिंह के सबसे खास हैं लल्लू मुखिया, बाढ़ में कहा यह जाता था कि एनटीपीसी का सारा काम अनंत सिंह का लल्लू मुखिया ही देखते थे। अब दोनों में संबंध नहीं है, यह हमने पहले भी बताया। तो जब अनंत सिंह नहीं मिले तो लल्लू मुखिया पर पुलिस टूट पड़ती है। वैसे भी जो 14 जुलाई 2019 को ऑडियो वायरल हुआ था भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या के प्लान का, उसमें लल्लू मुखिया का नाम भी बार बार आया था। यह बताया गया था कि सारा बंदोबस्त, हथियार से लेकर, पैसा से लेकर, भागने के रास्ता से लेकर सब कुछ का इंतजाम लल्लू मुखिया ही करेंगे। तो लिपि सिंह ने अब लल्लू मुखिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो लल्लू मुखिया और उनके भाई रणबीर यादव की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहुत तेज कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती का आदेश प्राप्त कर लिया गया। कुर्की जब्ती शुरू हो गई। कुर्की जब्ती में जो लल्लू मुखिया का आलीशान घर बार में, उसकी खिड़की, दरवाजे सब कुछ नोच दिए गए, ग्रिल तोड़ दिए गए और जितने भी सामान थे। देखिए, जब यह कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही थी तभी लल्लू मुखिया तो नहीं मिले, लेकिन लल्लू मुखिया का भाई रणबीर यादव पुलिस के समक्ष प्रकट हो गया, एएसपी लिपि सिंह के समक्ष वकील के माध्यम से, और उसने कहा कि हम लल्लू मुखिया को हाजिर कराने को तैयार हैं, आप इस कुर्की जब्ती की कार्रवाई को बंद कर दीजिए। लेकिन लिपि सिंह तैयार नहीं हुई। रणबीर यादव, लल्लू मुखिया का भाई, यह भी वांटेड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा यह शुरू हुआ कि इस रणबीर यादव को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस बाढ़ से मोकामा होते हुए लखीसराय की तरफ ले जाने लगी। पुलिस का कहना था कि कुछ सूचनाएं हैं, कुछ जानकारियां हैं जिसके आधार पर छापेमारी की जानी है। लेकिन लल्लू मुखिया और अनंत सिंह के समर्थकों को लगा कि कहीं रणबीर यादव को रास्ते में मुठभेड़ में मार देने की प्लानिंग तो नहीं है। इसलिए जहां से गिरफ्तारी हुई वहीं से लल्लू यादव के समर्थकों ने बड़ी संख्या में पुलिस पार्टी का पीछा करना शुरू कर दिया और मोकामा पहुंचते पहुंचते यह पीछा करने वाला दस्ता बड़ा ही होता चला गया। परिणाम यह निकला कि एक स्थान पर पुलिस और इन समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई, हाथापाई हुई। पुलिस कहती है कि गिरफ्तार रणबीर यादव को छुड़ाने की कोशिश हुई, लेकिन रणबीर यादव के समर्थकों का, लल्लू मुखिया के समर्थकों का, अनंत सिंह के समर्थकों का कहना था कि पुलिस की नीयत ठीक नहीं थी। खैर, पुलिस ने हाथापाई करने के आरोप में लल्लू मुखिया, रणबीर यादव, अनंत सिंह के 14 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। तो यह गिरफ्तारी हो गई। तो जब रणबीर यादव गिरफ्तार हो गया, लल्लू मुखिया भी मिले नहीं, अनंत सिंह अभी मिले नहीं, तो रणबीर यादव का कहना था कि अनंत सिंह के पास अभी और बड़ी संख्या में हथियार है, जिसमें कौन कौन से हथियार हैं इसके बारे में भी एक जानकारी दी गई। यह लिपि सिंह के हवाले से मीडिया को बताया गया कि अनंत सिंह के पास रणबीर यादव के दावे के मुताबिक अभी 3 AK-47 और है,
4-5 पुलिस की राइफलें हैं, LMG है, लाइट मशीन गन है, इंसास राइफल है, 4-5 सेमी ऑटोमेटिक राइफल है और इसके अलावा 315 राइफल है। इस गिरफ्तारी और पूछताछ से ही पटना के गैंगस्टर विकास सिंह का नाम भी सामने आया। विकास सिंह के बारे में कहा गया, विकास सिंह को अनंत सिंह का समर्थक माना जाता है कि विकास सिंह ने ही उन 3 शूटर्स की व्यवस्था की थी जिसे भोला सिंह और मुकेश सिंह की हत्या के लिए पंडारक भेजा गया था। ये तीनों पंडारक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। इनके नाम मोहम्मद छोटू, गोलू और छोटू था। तो इसकी व्यवस्था करने वालों में विकास सिंह का नाम आया। तो अब पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करा दिया था अनंत सिंह के खिलाफ और अनंत सिंह को राहत मिलने की उम्मीद कहीं से नहीं थी। पुलिस ने अब यह पता करने की कोशिश शुरू की कि जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं या जो वीडियो के माध्यम से मीडिया तक अनंत सिंह का संदेश पहुंचाया जा रहा है, वह वीडियो कहां से आ रहा है। पहले तो एक संभावना व्यक्त की गई कि पहला जो वीडियो जारी हुआ था वह पटना के RMS कॉलोनी से हुआ था, लेकिन बाद में यह जानकारी आने लगी कि अनंत सिंह पहली रात को ही पटना से निकल गए थे। यह बात गलत है कि वे नेपाल की तरफ गए। कहने वाले ने कहा कि अनंत सिंह वहां उनके मददगार थे। फिर गया में अनंत सिंह ने गाड़ी बदल ली और फिर आगे का सफर उन्होंने तय कर लिया। तो देखिए, अनंत सिंह के बारे में पुलिस को इस बात का शक तो अब लगने लगा था कि अनंत सिंह उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली की ओर जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में कहां। और अनंत सिंह लगातार पुलिस को यह ऐलान कर रहे थे, पुलिस को यह चुनौती दे रहे थे। लिपि सिंह कह रही थी कि हम गिरफ्तार कर दिखाएंगे, पर अनंत सिंह का कहना था कि हम पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे नहीं। अनंत सिंह पुलिस के साथ बहुत लंबे समय से इसी तरीके का खेल खेलते रहे। उन्हें भी मालूम था कि पुलिस क्या क्या कर सकती है, इसलिए कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हुए भी। और देखिए, जब सरेंडर करने का समय निर्धारित करना होता है तो उसमें दिन का भी बड़ा महत्व होता है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है और किसी अभियुक्त को अधिक समय तक अपने पास रखना होता है, तब भी दिन का बड़ा महत्व होता है। और दूसरे शहर में गिरफ्तार या सरेंडर होने का भी महत्व होता है। देखिए, जैसे ही आप दूसरे शहर में गिरफ्तार या सरेंडर करते हैं, गिरफ्तार होते हैं या सरेंडर करते हैं, तो यह बात तो तय हो जाती है कि जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस थाने में आपके खिलाफ मुकदमा है, दूसरा प्रदेश, दूसरा जिला, दूसरे थाने की पुलिस वह आपको टॉर्चर करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि तब आपको ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट के आदेश पर ले जाया जा सकेगा। और कोर्ट में हाजिर कराने के पहले आजकल जब बड़े अभियुक्त होते हैं तो मेडिकल फिटनेस या जो कहते हैं स्वास्थ्य परीक्षण, उसे भी कराया जाता है। तो देखिए, अनंत सिंह अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वीडियो फिर से आया है और अब इस वीडियो में क्या कहा गया है। अनंत सिंह ने 18 अगस्त को कहा था 4 दिन का वक्त लगेगा, तो 22 अगस्त 2019 को चौथा दिन भी हो गया है, आप यूं कहें कि 5वां दिन भी हो गया। 18 अगस्त को पहला वीडियो आया, तो अब अनंत सिंह सरेंडर कहां करेंगे, या लिपि सिंह जैसा कह रही हैं कि वह अनंत सिंह को गिरफ्तार करके दिखा देंगी। लिपि सिंह की यह पहली पोस्टिंग है। IPS बनने के बाद बाढ़ में ASP के तौर पर उनके पिता JDU के मजबूत नेता थे, तब RCP सिंह अभी भारत सरकार के मंत्री हैं। तो जीतता कौन है? और फिर 23 अगस्त 2019 को क्या होता है, यह भी आपको बताएंगे। अनंत सिंह की यह सीरीज शॉर्ट सीरीज है, लेकिन जानकारियां बहुत हैं। आपको सब कुछ हम वह बता रहे हैं जिसके कारण अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिली। और अब तो बिहार विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। तो आगे क्या क्या हुआ, यह जानने को आप जरूर देखिएगा खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 428। तो आज चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा।
एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।